रानो, धूप बहुत तेज है। मुझे डर है कि कहीं हमारी फसल जल ना जाए। हमारे पास तो सिंचाई के लिए पानी भी नहीं है। टुन्नू जी, आप इस तपते सूरज और सूखी मिट्टी को देखकर अपना दिल छोटा मत कीजिए। याद रखिए, धरती माँ कभी भी मेहनत करने वालों को भूखा नहीं सुलाती। अगर हमने इन बीजों को अपने पसीने से सींचा है तो ईश्वर भी हमारी मेहनत का मोल जरूर समझेंगे। हमारे बच्चों के भविष्य की नींव इन्हीं नन्हे बीजों में छिपी है। हिम्मत हारने से मुश्किलें कम नहीं होंगी, बल्कि संघर्ष करने से ही हमें सफलता का रास्ता मिलेगा। हमें बस अपना कर्म करना है, बाकी सब उस ऊपर वाले के न्याय पर छोड़ देना चाहिए। कालू कौवा और गोरी कौवी ऊपर बैठकर रानो को मेहनत करते देख रहे थे। देखिए जी, रानो और टुन्नू कितनी मेहनत कर रही है। अगर इनके मक्के उग गए तो ये बहुत पैसा कमाएंगे। गोरी, मेहनत वो करेंगे और फसल हम काटेंगे। एक बार भुट्टे पक जाने दो, मैं रातों रात पूरा खेत साफ कर दूंगा। रानो पानी लाने नदी पर गई। नदी भी सूख रही थी। वहाँ सोना बुल उदास खड़ा था। रानो बहन, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि नदी का पानी भी खत्म हो रहा है। आप अपने खेत को पानी कैसे देंगी? सोना भाई, मैं अपनी चोंच में भरकर जितना पानी ले जा सकूंगी ले जाऊंगी। एक एक बूंद कीमती है। रानो चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपनी चोंच में एक छोटे से मटके में पानी भरकर ला रही थी। वो बहुत थकी हुई थी। उसने मटका खेत के किनारे रखा। टुन्नू जी, ये आखिरी मटका पानी मिला है, इसे पौधों की जड़ों में डाल दीजिए, वरना वे सूख जाएंगे। तभी कालू कौवा जानबूझकर उड़ता हुआ आया और उसने मटके को टक्कर मार दी। छपाक! सारा पानी धूल में गिर गया और सूख गया। अरे माफ करना रानो बहन, मुझे दिखाई नहीं दिया। ओहो, सारा पानी गिर गया। अब तुम्हारे पौधे क्या पिएंगे? धूल। कालू भाई, आपने सिर्फ पानी का मटका नहीं गिराया, बल्कि एक गरीब की उम्मीदों पर चोट की है। जानते हैं, प्यासे के कंठ तक जाने वाले पानी की एक एक बूंद में दुआएं होती है, और आपने उस पुण्य को पाप में बदल दिया। कुदरत का नियम है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। आज आप मेरी बेबसी पर हंस रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि छल से हासिल की गई खुशी कभी टिकती नहीं है। पानी गिराकर आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मेरी हिम्मत इस धूल में गिरे पानी से कहीं ज्यादा गहरी है। कालू हंसता हुआ चला गया। देखिए टुन्नू जी, हमारे भुट्टे कितने अच्छे हुए हैं। बस अब इन्हें पकने की देर है, फिर हम इन्हें बाजार में बेचेंगे। अचानक मौसम बदल गया। सूरज आग बरसाने लगा। हवा गर्म तवे जैसी जलने लगी। तापमान इतना बढ़ गया कि पत्तियां मुरझाने लगी। जंगल के सभी जानवर गर्मी से बेहाल होकर अपने घरों में छिप गए। रानो और टुन्नू बहुत चिंतित थे। गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। गुड़िया और कुकू गर्मी से रो रहे थे। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। रानो, अगर कल तक बारिश नहीं हुई तो हमारे सारे मक्के खेत में ही सूख जाएंगे। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कालू कौवा अपने साथ कुछ खाली बोरे लेकर झाड़ियों में छिपा था। उसे गर्मी की परवाह नहीं थी, उसे बस चोरी करनी थी। आज रात बहुत गर्मी है, इसलिए रानो और टुन्नू खेत पर पहरा देने नहीं आएंगे। यही सही मौका है, मैं सारे भुट्टे चुरा लूंगा। देर रात कालू खेत में घुसा। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि रात में भी जमीन जल रही थी। कालू ने जैसे ही एक मक्के को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, हाँ, अरे बाप रे, ये भुट्टा तो आग जैसा गर्म है। उई माँ, मेरे पंख चल रहे हैं। तभी एक चमत्कार हुआ। अत्यधिक गर्मी के कारण भुट्टे के अंदर के दाने फटने लगे। पॉप पॉप पट पट। देखते ही देखते मक्के के दाने फूटकर सफेद पॉपकॉर्न बनने लगे और हवा में उछलने लगे। कालू कौवा डर गया। चारों तरफ सफेद पॉपकॉर्न गिरने लगे। कालू को लगा कि आसमान से ओले या बर्फ गिर रही है। भागो भागो, ये तो जादू हो गया। आसमान से पत्थर गिर रहे हैं।
रानो ने कोई जादू टोना कर दिया है। भूत भूत। कालू अपना बोरा छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सुबह जब रानो और टुन्नू खेत पर पहुँचे तो वो हैरान रह गए। पूरा खेत सफेद चादर से ढका था। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ गिरी हो, लेकिन वो ताजे और कुरकुरे पॉपकॉर्न थे। माँ देखो, पॉपकॉर्न! पूरा खेत पॉपकॉर्न बन गया है। टुन्नू जी, गर्मी ने हमारी फसल खराब नहीं की, बल्कि उसे और भी कीमती बना दिया है। ये भुट्टे नहीं, ये तो सोने के पॉपकॉर्न हैं। रानो ने बाजार में ताज़ा पॉपकॉर्न की दुकान लगाई। पूरे जंगल में पॉपकॉर्न की खुशबू फैल गई। शेर, हाथी और यहाँ तक कि कालू के बच्चे भी पॉपकॉर्न खाने आए। वाह रानो बहन, क्या स्वाद है। गर्मी में भी आपने कमाल कर दिया। काश मैंने चोरी की जगह रानो से दोस्ती की होती, तो आज मुझे भी पॉपकॉर्न मिलते। देखा टुन्नू जी, जिसे हम अपनी तबाही समझ रहे थे, वही हमारे लिए वरदान बन गई। कुदरत का करिश्मा तो देखिए। सूरज की जिस आग ने हमें डराया था, उसी ने हमारी फसल को सोना बना दिया। ये सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारे आंसू और कभी न टूटने वाली हिम्मत का इनाम है। आज मुझे समझ आया कि जब हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं तो सारी कायनात हमारी मदद के लिए नए नए रास्ते खोल देती है। मुश्किल हालात में जो डटा रहता है, जीत आखिर में उसी की होती है।